हेलो, वेलकम टू लीगल इंडिया। आज इस लेक्चर में मैं आपको इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 14 से सेक्शन 20 तक समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 14 के बारे में। आईपीसी की धारा 14 क्या कहती है? तो आईपीसी का सेक्शन 14 बताता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को, यानी कि आईपीसी की धारा 14 में बताया गया है कि सरकार का सेवक क्या होता है। तो आईपीसी की धारा 14 यही बताती है कि भारत में सरकार के द्वारा सरकार के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि उसके जुरिस्डिक्शन में या उसके अधीन आने वाले क्षेत्र में नियुक्त किए गए अधिकारी या सेवक का मतलब है सरकार का सेवक, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट से है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा या इसके अंडर कोई भी ऑफिसर या सेवक इंडिया में नियुक्त या नियोजित किया गया है सरकार का सेवक कहलाता है। तो ये थी आईपीसी की धारा 14। अब आता है सेक्शन 17। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट को। इंडियन पिनल कोड की धारा 17 बताती है कि सरकार शब्द का क्या मतलब है। सेक्शन 17 के अनुसार सरकार शब्द केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी राज्य की सरकार स्टेट गवर्नमेंट से है। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 17 यही बताता है कि सरकार शब्द के अंदर केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार आएगी। आईपीसी के सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है इंडिया को। आईपीसी की धारा बताती है कि भारत क्या है। आईपीसी का सेक्शन 18 इंडिया को डिफाइन करता है, मतलब कि आईपीसी के तहत भारत क्या है। 2019 से पहले भारत से मतलब था जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत से, लेकिन अब इस सेक्शन का मतलब है जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों सहित पूरा भारत। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सेक्शन 18 का मतलब ही बदल गया है। अब सेक्शन 18 में जम्मू कश्मीर सहित पूरा भारत आता है। देखते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 19 क्या कहता है। आईपीसी की धारा 19 बताती है न्यायाधीश के बारे में कि न्यायाधीश कौन होता है। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति से है जो पद रूप से न्यायाधीश हो, किंतु हर उस व्यक्ति से है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वे सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए। यानी कि न्यायाधीश उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो अंतिम निर्णय देता हो और उस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील न की जाती हो। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या नहीं होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालयों को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो आधिकारिक रूप में न्यायाधीश पदाभिहित होता है। यह उन सभी व्यक्तियों को शामिल करता है जो विधि द्वारा किसी वैधिक प्रक्रिया, सिविल या आपराधिक में अंतिम निर्णय देने के लिए अधिकृत है। अंतिम निर्णय वह निर्णय है जो जहां तक निर्णय देने वाले न्यायालय का संबंध है अंतिम है। इसमें वे सभी व्यक्ति भी शामिल हैं जो निर्णय देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, जिसमें यदि अपील नहीं की जाती है तो निर्णय अंतिम हो जाएगा, या एक ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे मामले में किसी प्रकार का अधिकार नहीं है ताकि वह निर्णय दे सके, न्यायाधीश नहीं है। अंतिम निर्णय सुनाने का अधिकार न्यायालयों के लिए आवश्यक शर्त मानी जाती है। इसमें एक केस दिया हुआ है, ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण AIR 1956 SC।
इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है कोर्ट को। आईपीसी की धारा 20 बताती है न्यायालय के बारे में। न्यायालय किसे कहा गया है, तो देखते हैं कि आईपीसी की धारा 20 क्या कहती है। आईपीसी की धारा 20 में न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। मतलब कि न्यायालय से तात्पर्य उस स्थान या भवन से ही नहीं है जहां न्यायिक कार्य किए जाते हैं, बल्कि न्यायाधीश या न्यायाधीश समूह से है जो न्यायिक प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। जब न्यायाधीश मात्र प्रशासनिक कार्यवाहियां करते हैं, वे न्यायालय नहीं होते। तो ये आईपीसी की धारा 20 बताती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।